हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षक जी। दिस इज सेट्स पार्ट 11। इससे पहले हम सारी एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है एग्जाम्पल नंबर 34 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है एग्जाम्पल नंबर 34? A college awarded 38 medals in football, 15 in basketball and 20 in cricket। ठीक है, एक कॉलेज के मेडल्स के बारे में बताया गया जिसमें 38 जो है मेडल्स हैं फुटबॉल के, 15 बास्केटबॉल के और 20 जो हैं क्रिकेट के हैं। If these medals went to total of 58 men and only 3 men got in all these 3 medals। क्या कह रहा है? इफ दीज मेडल्स वेंट टू टोटल 58 मेंस एंड ओनली 3 मेन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। तो यानी कि कह रहा है कि ये सारे मेडल्स जो हैं वो 58 मेंस को मिले हैं और सिर्फ 3 ऐसे मेन हैं जिनको सारे के सारे ये जो तीनों मेडल्स हैं वो मिले हैं। तो यानी कि एक तरीके से ये कहना चाह रहा है कि 58 जो है वो हमारा यूनियन है और 3 जो है वो हमारे क्या है, इंटरसेक्शन है तीनों मेडल्स का। ठीक है, और हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है? हाउ मैनी रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। कितने मेडल्स हैं जो कि एग्जैक्टली 2 में से 3 स्पोर्ट्स में मिले हैं। ठीक है, कितने लोगों को ये मेडल मिले हैं। तो सबसे पहले तो जो हमें दे रखा है हम पहले वो कर लेते हैं। फुटबॉल को मैं यहाँ पर ए सेट से डिनोट करूंगी, बास्केटबॉल को बी सेट से और क्रिकेट को सी सेट से। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए अगर हमसे पूछा जाए तो नंबर ऑफ ए है हमारा 38, क्योंकि 38 मेडल्स है फुटबॉल में। नंबर ऑफ बी हमसे पूछा जाए तो नंबर ऑफ बी है हमारा 15 और नंबर ऑफ सी हमसे पूछा जाए तो वो है हमारा 20। ठीक है, ए बी सी तीनों का यूनियन की बात करें तो वो 58 दे रखा है, यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हमारा 58 है। और इंटरसेक्शन कितना है? 3, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। ठीक है, ये सब हमें दे रखा है और हमसे पूछा है एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स में कितने लोगों को मेडल्स रिसीव हुए हैं वो बताओ। तो सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये डायग्राम मैंने बना लिया है। अब इस डायग्राम में इस बॉक्स को क्या कहते हैं? इस बॉक्स को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। एक सर्कल मैंने ए के लिए बनाया है, एक बी के लिए और एक सी के लिए। क्वेश्चन में पूछा क्या था? हाउ मैनी रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। कितने ऐसे मेडल्स हैं जो कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको एग्जैक्टली 2 मेडल्स ही मिले हैं। तो एग्जैक्टली 2 का मतलब जहां सिर्फ 2 ही हो, जहां एक का पोर्शन ना हो और 3 का पोर्शन ना हो। हमें यहाँ पे वो देखना है कि वो जगह कौन सी है। देखिए ये पूरा ए है, ये पूरा बी, ये पूरा सी, ये ए बी का इंटरसेक्शन, ये बी सी का इंटरसेक्शन, ये ए सी का इंटरसेक्शन। बीच में जो ये है ये तीनों का ही इंटरसेक्शन है। तो जब वो एग्जैक्टली 2 बोल रहा है तो एग्जैक्टली 2 वाला जो पार्ट होता है वो हमारा ये पार्ट होता है। एग्जैक्टली 2 वाले पार्ट हमारे ये होते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली 2 हमारा ये भी है। ये क्या है? एग्जैक्टली ए एंड बी, यानी वो लोग जिनको एग्जैक्टली ए और बी में ही मेडल्स मिले, यानी कि फुटबॉल और बास्केटबॉल में मिले हैं। और ये क्या है? एग्जैक्टली बी एंड सी, सिर्फ बी और सी। और ये है सिर्फ ए और सी। तो हमसे ये पूछा है कि एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स में कितने लोगों को मेडल्स मिले। तो हमें ये वाला पोर्शन निकालना है, ये वाला पोर्शन निकालना है सिर्फ। और ये जो बीच वाला है ये तीनों का तीनों है, तो ये हमें नहीं लेना। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। जो फॉर्मूला होता है यूनियन का, क्या फॉर्मूला होता है ये समझाया भी था मैंने कि ये कैसे बना है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या करेंगे? सबसे पहले तीनों को ऐड करेंगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी। ठीक है, ए बी सी तीनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों मतलब दोनों के पेयर में जो इनका इंटरसेक्शन बन रहा है उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं? जो तीनों का इंटरसेक्शन है यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसको हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हमें ये दे रखा है, यूनियन दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है और इन तीनों के नंबर्स दे रखे हैं। बस हमें जो एग्जैक्टली 2 वाले हैं
मतलब एग्जैक्टली 2 वाले तो नहीं है ये, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है हमें वो नहीं दे रखा। तो देखिए आपको करना क्या है, आप इस वाले पोर्शन को जो एग्जैक्टली 2 वाला पोर्शन है ए और बी का, इसको आप ए नाम दे दो, ठीक है। और जो बी और सी का एग्जैक्टली वाला है उसको आप बी नाम दे दो, और जो ए और सी का एग्जैक्टली वाला है उसको आप क्या नाम दे दो, सी। और जो तीनों का कॉमन है उसको आप डी नाम दे दो, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है हाउ मेनी रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, यानी कि इस क्वेश्चन में अब हमें ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, क्योंकि जो ए पोर्शन वो भी एग्जैक्टली 2 है, ये बी पोर्शन भी एग्जैक्टली 2 है, और ये जो सी पोर्शन है ये एग्जैक्टली 2 है। डी वाला तो इंटरसेक्शन है, हम ये नहीं लेंगे, ठीक है। ये बस हमने इसे नाम दिया, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी अब हमें निकालना है, ठीक है। अब निकालते हैं, मैंने ये नाम दे दिया है क्योंकि हमें इनका इंटरसेक्शन नहीं दे रखा था, तो उसकी जगह हम ये नाम लिख देंगे, ठीक है। यूनियन हमें दे रखा है 58, नंबर ऑफ ए है हमारा 38, नंबर ऑफ बी है 15, नंबर ऑफ सी है 20, माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या है, नहीं दे रखा, तो जो हमने नाम दिया है उस अकॉर्डिंग लिख देंगे। ए इंटरसेक्शन डी क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस डी, माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या है, डी प्लस बी, सॉरी एन नहीं आएगा, डी प्लस बी, ठीक है, माइनस ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए और सी का इंटरसेक्शन क्या है, सी प्लस डी, तो यहाँ पे सी प्लस डी कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हमें प्लस करना है। आप इसको डी भी लिख सकते हो, लेकिन आपके पास तो वैल्यू है तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या करना है, 58 ये सब आप ऐड करके यहाँ से बिल्कुल सब्ट्रैक्ट कर दोगे। पहले तो हम ये ब्रैकेट्स खोल लेते हैं, 38 प्लस 15 प्लस 20 कितना आ जाएगा आपका, 35 प्लस 38 ये 73 हो जाएगा, 73 प्लस 3 आपका हो जाएगा 76, ठीक है। तो हमने ये सारे अभी नहीं लिखे हैं, बाकी ये सारे लिख दिए हैं। अब आप क्या करो, इसके ब्रैकेट्स खोल दो, माइनस ए माइनस डी माइनस डी माइनस बी माइनस सी माइनस डी, 58 इक्वल्स में 76, ये ऐसे ही चल रहा है, 58 इक्वल्स में ये सब 76 चल रहा है। अब आपको ए की वैल्यू नहीं पता है, डी की वैल्यू आपको पता है, ये डी जो है वो तीनों में कॉमन था, तो डी की वैल्यू होगी 3, ये भी 3, बी की वैल्यू आपको नहीं पता है, और सी की वैल्यू आपको नहीं पता है, डी की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो डी हमने सिर्फ नाम के लिए वहां पर रख दिया था, ताकि हम ए प्लस डी को हम क्या बोलते, ए और बी का इंटरसेक्शन बोल दे, ठीक है। लेकिन डी की वैल्यू हमें एग्जैक्टली पता थी, तो अब हमने वैल्यूज डाल दी। अब आप क्या करो, जो माइनस हो रहा है उसे माइनस कर दो। देखो 76 में से 3 प्लस 3 प्लस 9 यानी 3 3 3 9, 76 में से हमारा 9 माइनस हो रहा है, तो 76 में से जब हमारा 9 माइनस होगा तो हमारा बचेगा 67, तो यहाँ 67 बच रहा है, 67 माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इस तरीके से बच रहा है। ये ए माइनस बी माइनस सी को अगर हम उस तरफ ले जाएं तो ये ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, 67 यहीं रखते हैं, और 58 माइनस से इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 67 माइनस में 58, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9, यानी 9 वो लोग हैं जिनको एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिले हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी क्या था, एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन स्कूल, 600 स्टूडेंट्स का एक सर्वे हुआ है, ठीक है। 150 वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, 225 टेकिंग कॉफी, 100 टेकिंग बोथ, ठीक है। 150 जो है वो टी लेते हैं, 225 कॉफी और 100 जो है वो बोथ लेते हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ था, इस तरीके का क्वेश्चन कराया हुआ था। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा 600 है ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है।
यूनिवर्सल सेट क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जिसपे हमने सर्वे किया है, जिसके अंदर से हम सेट्स निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये बोल रहा है कि हमें वो निकालना है जो कि ना ही टी पीते ना ही कॉफी, नाइदर टी नॉर कॉफी, तो इसके जैसा सिमिलर हमने एक और वर्ड पढ़ा है, हमने पढ़ा था ए और बी। ए और बी का मतलब क्या होता है? ए और बी का यूनियन, ठीक है। ए और बी पढ़ा था, उसके यूनियन के बारे में। ए और बी के यूनियन को हम आइदर ए और बी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब ए और बी के यूनियन को हम आइदर ए और बी बोलते हैं, आइदर ए और बी बोलते हैं, तो ए और बी के यूनियन के जब हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो कॉम्प्लीमेंट करने के बाद तो सब रिवर्स हो जाता है। यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाता है? नॉट लग जाना किसी के साथ। जिसका कॉम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं बस वो ही नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो जब ए और बी का यूनियन हो रहा है तो आइदर ए और बी बोलते हैं, और जब यूनियन का हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं नाइदर ए नॉर बी, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। जब ये नाइदर टी नॉर कॉफी पूछ रहा है तो सबसे पहले हमें आइदर टी और कॉफी निकालना पड़ेगा, यानी टी और कॉफी का यूनियन निकालना पड़ेगा। जब हम टी और कॉफी का यूनियन निकाल लेंगे तो उसका हमें डायरेक्ट क्या कर देना है? कॉम्प्लीमेंट कर देना है, ठीक है। समझ में आया? तो सबसे पहले तो क्या क्या दे रखा है? नंबर ऑफ टी देख लेते हैं कितना है। नंबर ऑफ टी है हमारा 150, और नंबर ऑफ सी यानी कॉफी है 225, एंड नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी है हमारा 100, ठीक है। जब हम इनका यूनियन निकालेंगे टी यूनियन सी, तो वो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी ये हो जाएगा हमारा 150 प्लस 225 माइनस में 100। 150 को और 225 को जब हम ऐड कर देंगे ये बन जाएगा हमारा 375, 5 एंड 7 3, हाँ ठीक है, 375 माइनस 100, तो ये कितना बन जाएगा आपका? 275। यानी हमारा यूनियन आ रहा है 275, ठीक है। यूनियन हमारा 275 आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है? यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्योंकि हमसे नाइदर टी नॉर कॉफी पूछा है, तो यानी नंबर ऑफ टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। यूनिवर्सल सेट में से टी यूनियन सी हम क्या कर देंगे? माइनस, यानी 600 में से हम 275 को माइनस कर देंगे। समझ में आया? 275 को माइनस करेंगे तो हमारा 325 आंसर बचेगा। यानी 325 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ना ही टी लेते हैं ना ही कॉफी लेते हैं। समझ में आया? नाइदर टी नॉर कॉफी का मतलब है आपको पहले आइदर टी और कॉफी निकालना है, यानी यूनियन निकालना है, और जब यूनियन हो जाए तो उसके बाद आपको उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो हो जाएगा हमारा नाइदर टी नॉर कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नोज हिंदी एंड 50 नोज इंग्लिश एंड 25 नोज बोथ, ठीक है। एक ग्रुप है जिसमें 100 को हिंदी आती है, 50 को इंग्लिश एंड 25 को दोनों आती है। ईच स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द ग्रुप। ये जब ये लाइन बोल दी उसने कि ईच स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, इसका मतलब क्या होता है? जब हमसे ये बोल दिया जाए कि ग्रुप में जितने लोग हैं वो या तो ए में फॉल करते हैं या बी में फॉल करते हैं, या तो पहले सेट में आ रहे हैं या तो दूसरे सेट में आ रहे हैं, जैसे इसमें या तो हिंदी या इंग्लिश लिखा है, तो उस केस में क्या होता है? जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, जिस ग्रुप के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट या सर्वे कुछ भी कर रहे हैं, वो यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारे यूनियन के बराबर हो जाता है। तो इससे पहले भी हमने 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें ये लाइन आई है, उसमें हम क्या कहते हैं कि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है, यानी जो ग्रुप है, वो हमारा क्या हो जाएगा? यूनियन के बराबर हो जाएगा। और यूनिवर्सल सेट यूनियन के बराबर होने का मतलब है कि अगर हमसे यूनिवर्सल सेट पूछा है तो हम यूनियन निकाल सकते हैं, और हमसे यूनियन पूछा है तो यूनिवर्सल सेट को भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो डेटा दे रखा है उसके हिसाब से हम यूनियन निकाल सकते हैं, तो जो हमारा यूनियन होगा वही हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यानी जो हमारा यूनियन आएगा ना, उतने ही स्टूडेंट्स हैं ग्रुप के अंदर जिस ग्रुप में हमने एक्सपेरिमेंट किया है ये वाला, ठीक है। समझ में आ गया? तो पहले तो लिख देते हैं नंबर ऑफ एच हिंदी वाले 100 है, नंबर ऑफ ई इंग्लिश वाले 50 है, और नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई है हमारे 25,
ठीक है। अब नंबर ऑफ एच यूनियन ई निकालते हैं, क्या आएगा, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये हमारा आएगा 100 प्लस 50 माइनस 25, यानी हमारा एच यूनियन ई कितना आ जाएगा 125, यानी 125 हमारा यूनियन आ रहा है और 125 ही टोटल ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं। जो हमसे पूछा था हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द ग्रुप, कितने हैं हमारे 125 ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल पे सर्वे हुआ, इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 25 जो है वो न्यूज़पेपर एच पढ़ रहे हैं, 26 जो है वो न्यूज़पेपर टी पढ़ रहे हैं और 26 जो है न्यूज़पेपर आई पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी इसमें हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो एक एक करके तो पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। सबसे पहला 60 जो है वो हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। 60 है हमारा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में हमारे 60 पीपल आ रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, 25 जो है वो न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ एच है हमारा 25 और फिर नंबर ऑफ टी है हमारा 26 और नंबर ऑफ आई है हमारा 26। ठीक है, यहां तक पढ़ लिया। उसके बाद पढ़ते हैं 9 रीड बोथ एच एंड आई, 9 जो है एच और आई, एच एंड आई दोनों पढ़ते हैं यानी कि इंटरसेक्शन, और 11 रीड्स एच एंड टी और 8 जो है वो एच एंड टी एंड आई पढ़ते हैं। तो ध्यान से देख के लिखिए कि किसका इंटरसेक्शन दे रखा है, एच इंटरसेक्शन आई दे रखा है हमें 9, उसके बाद एच इंटरसेक्शन टी दे रखा है हमें 11 और उसके बाद टी इंटरसेक्शन आई दे रखा है हमें 8। ठीक है, और लास्ट में लिखा है 3 रीड्स ऑल द न्यूज़पेपर, यानी कि तीनों का इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई दे रखा है हमें 3। ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, ऑलमोस्ट इसने सब कुछ दे दिया है यूनियन को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर जब भी लाइन आती है तो हम क्या कह रहे हैं कि हर स्टूडेंट, मतलब वो नंबर ऑफ पीपल निकालो जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं। तो यानी कि जब भी कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने की बात आ रही है, कम से कम एक सेट में आए, उसका मतलब क्या होता है कि वो हमसे यूनियन की बात कर रहा है। तो यानी कि पहले पार्ट में तो हमें यूनियन निकालना है, तो यूनियन तो आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हो, मतलब डायग्राम से भी निकाल सकते हो, लेकिन यूनियन का तो एक फॉर्मूला भी होता है, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो फॉर्मूले से ही निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई। क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ आई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी आई सॉरी एंड माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई। तीनों के इंटरसेक्शन हमने क्या कर लिए, माइनस कर लिए, फिर प्लस कर देते हैं नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है, दो दो के पेयर के जो इंटरसेक्शन होता है वो माइनस कर देते हैं और 3 वाले पेयर के जो इंटरसेक्शन होते हैं उसको प्लस कर देते हैं। ये तो फॉर्मूला ही है हमारा। अब देखिए इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ एच है 25, ये आ जाएगा 26 प्लस 26 माइनस में आ जाएगा 9 माइनस 11 माइनस 8 प्लस में 3। ठीक है, तो इन सबको प्लस माइनस करने के बाद हमारा इन तीनों का यूनियन निकल जाएगा। देखते यूनियन, जब इन तीनों का आप माइनस, इन सभी को आप माइनस प्लस कर दोगे तो आपका यूनियन जो है वो आपका आ जाएगा 52। ठीक है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो और आप चाहो तो डायग्राम बना के डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। देखिए इसका सेकेंड वाला पार्ट हम डायग्राम से ही करेंगे। क्या लिखा है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। जब भी आपको क्वेश्चन में एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 इस तरीके से दिखे तो बेटर है कि आप पहले उसका डायग्राम बना लो। जब आप डायग्राम बनाओगे तो आपको डायरेक्टली वो दिख जाएगा। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट का बॉक्स है, इसमें हम 3 सेट बनाएंगे, टी एच और आई। 3 आपको सर्कल बनाने हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले को हम नाम दे देते हैं एच, ये है हमारा टी और ये है हमारा आई। अब देखिए
एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली टू क्या होता है? जब भी एग्जैक्टली वन की बात की जा रही है तो जिसमें सिर्फ एक ही सेट आ रहा है, यानी ये वाला पूरा पार्ट, ये सिर्फ एग्जैक्टली एच है, ओनली एच बोलते हैं इसको। और ये वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा वो ओनली टी है, और ये वाला पूरा का पूरा जो पार्ट है वो ओनली आई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आई आ रहा है और कुछ आ ही नहीं रहा है। ये होते हैं एग्जैक्टली वन वाले एरिया। एग्जैक्टली टू वाले एरिया क्या होते हैं? जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट क्वेश्चन में बताया था, सॉरी। तो ये वाले जो एरिया होते हैं वो हमारे एग्जैक्टली टू वाले एरिया होते हैं, जिसमें सिर्फ दो ही आ रहे हैं। ये वाला एरिया भी क्या होता है? हमारा एग्जैक्टली टू वाला एरिया होता है। ये वाले एरिया भी होते हैं एग्जैक्टली टू वाले, और ये जो बीच में बच जाता है वो थ्री वाले एरिया होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें डेटा दे रखा है उस डेटा के हिसाब से हम इसको पहले भरेंगे। इसको जब हम पूरा फिल कर लेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली टू कहाँ कहाँ है और कितने हैं। ठीक है, जब भी आप इसको फिल करना स्टार्ट करेंगे, आप सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे, यानी तीनों के इंटरसेक्शन से शुरू करेंगे। तीनों का इंटरसेक्शन क्या दे रखा है? 3। तो यानी आप इन तीनों के इंटरसेक्शन में यहाँ लिख दोगे 3। ये वाला इतना पोर्शन क्या है? 3 है, जो तीनों का इंटरसेक्शन है। टी एंड आई का इंटरसेक्शन है 8। ये टी है, ये आई है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये है। ये पूरा पार्ट हमारा 8 होना चाहिए। ये वाला पूरा पार्ट अगर आप देखो तो ये पूरा पार्ट हमारा 8 होना चाहिए, जिसमें से मैं 3 ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। तो ये जो बाहर वाला पार्ट रह जाएगा, ये कितना रह जाएगा मेरा? 5। ठीक है, अब टी और आई का इंटरसेक्शन पूरा कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एच एंड टी। ये एच है, ये टी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? ये वाला पोर्शन पूरा। ये पोर्शन पूरा कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए, और मैं 11 में से 3 ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। 11 में से जब मैं 3 लिख चुकी हूँ तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा मेरा? 8 हो जाएगा। 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा फिर? 11 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एच एंड आई। एच एंड आई, मैं नीचे से ऊपर जा रही हूँ। एच एंड आई, ये एच है, ये आई है। एच और आई का इंटरसेक्शन कितना आ रहा है? 9, यानी ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन है, और ये कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ये पूरा 9 आ रहा है, जिसमें से मैं 3 ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो ये बाहर कितना आ जाएगा मेरा? 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप पूरा जो सेट है वो भरना स्टार्ट करेंगे। पहले हम आई सेट भरते हैं। क्या है हमारा? 26 आई सेट। ये आई, ये पूरा का पूरा जो है ये हमारा 26 है। 26 में से हम ऑलरेडी कितना लिख चुके हैं? 26 में से हम ये 5 प्लस 3 प्लस 6, अगर हम इसको ऐड करें तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 14, यानी इस आई में हम ऑलरेडी 14 लिख चुके हैं, और टोटल हमको लिखना कितना था? 26, जिसमें से हम 14 लिख चुके हैं। तो बचे हुए पार्ट में कितना आएगा? ये जो बचा हुआ पार्ट है इसमें कितना आएगा? 12। अब जब आप पूरे आई को प्लस करोगे तो वो 26 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट टी करते हैं। टी में भी हमें 26 करना है। ये पूरा का पूरा टी है। ठीक है, पूरे के पूरे टी में हमें 26 लिखना है, जिसमें से हम 8 3 5 ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये कितना हम ऑलरेडी लिख चुके हैं? 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 8 16, यानी 26 हमें लिखने हैं, जिसमें से हम 16 ऑलरेडी लिख चुके हैं इस टी में। तो कितने बच गए? 10। तो ये 10 हमारा कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? 26 लिखने थे, जिसमें से हम 16 ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो कितना बच गया लिखना? 10 और लिखने रह गए एलिमेंट्स। तो वो 10 एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बाहर वाले एरिया में यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट है एच। एच में हमें 25 लिखना है। ये पूरा एच है, इसमें हमें 25 लिखना है। कितने ऑलरेडी लिख चुके हैं? ये 6 प्लस 3 प्लस 8, ये 9, 9 प्लस 8 हो जाएगा आपका 17, यानी आपको 25 लिखना है। आप 17 ऑलरेडी लिख चुके हो, तो आपको कितना और लिखना है? यानी कि 8 और लिखने हैं। इस पूरे के पूरा एरिया में 8 और आ जाएगा। ठीक है, अब आप जब टोटल करोगे तो ये 25 हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला क्या पूछा था? ये पूरा का पूरा फिल हो गया। ये आपका वेन डायग्राम इसी तरीके से फिल करना है। सेकंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली एज तो ये एच वाले भी हैं, एग्जैक्टली वन ये एच वाले भी है, और एग्जैक्टली वन टी वाले भी हैं, और एग्जैक्टली वन ये आई वाले भी हैं। तो आप इन तीनों को ऐड कर दोगे, 8 प्लस 10 प्लस 12, तो ये आपके एग्जैक्टली वन हो जाएगा। ठीक है, आप लिखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल
who read exactly one newspaper, who read exactly one newspaper, ठीक है। एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर कितने पढ़ रहे हैं, 8 + 10 + 12। जब आप इनको ऐड करोगे तो 10, 20 और ये 30 हमारे पीपल हो जाएंगे जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, ये भी बिल्कुल पिछले वाले जैसा ही है। देखिए, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। एक सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि प्रोडक्ट ए कितने लोग पसंद करते हैं, 21, यानी कि नंबर ऑफ ए आपका हो जाएगा 21। 26 लाइक प्रोडक्ट बी, नंबर ऑफ बी हो जाएगा 26 एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी, यानी नंबर ऑफ सी हो गया आपका 29, ठीक है। इफ 14 पीपल लाइक ए एंड बी, ए एंड बी को कितने लाइक करते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा आपका 14, ठीक है। 14 जो है ए एंड बी दोनों को लाइक करते हैं। 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, और सी इंटरसेक्शन ए है आपका 12, और 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, तो बी एंड सी के कितने हैं, बी एंड सी क्या है आपके 14, ठीक है। पहले था 14, फिर 12 और फिर से 14। आगे लिखा है 8 लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट, 8 हैं जिनको तीनों के तीनों ही प्रोडक्ट पसंद है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कितने हैं हमारे 8, ठीक है। सारे के सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर हम चाहें तो पूरा का पूरा वेन डायग्राम इससे बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो यानी ये आपसे एग्जैक्टली वन वाला ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिर्फ प्रोडक्ट सी कितने लोग, ओनली प्रोडक्ट सी कितने लोग पसंद करते हैं, तो यानी आपको इसमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए हम बनाते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें हमें 3 सर्कल बनाने हैं, ए का, बी का और फिर सी का, ठीक है। ये हमने ए के लिए बनाया है, ये बी के लिए, और ये वाला हमने बनाया है सी के लिए। अब एक एक करके कैसे भरना है, नीचे से स्टार्ट करना है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आ रहा है 8, तो ये जो तीनों का कॉमन वाला पार्ट है इसमें 8 आ जाएगा। बी एंड सी का इंटरसेक्शन 14 है, ये बी है ये सी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी ये वाला पार्ट ये 14 है, जिसमें से हम 8 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 14 हमें लिखना है, हम 8 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 6, तो 8 + 6 हमारा वैसे ही 14 बन जाएगा, तो बी और सी का इंटरसेक्शन 14 हो जाएगा, ठीक है। ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन कितना दे रखा है 12, जिसमें से हम 8 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ हमें लिखना है 4, ठीक है। 8 + 4 12 हो जाएगा। ए और बी का इंटरसेक्शन 14 है, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 14 दे रखा है, जिसमें से हम 8 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6, तो 8 और 6 हमारा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, पूरे पूरे सेट भरना स्टार्ट करते हैं। सी में कितने एलिमेंट्स आएंगे 29, ये हमारा सी है, इसमें 29 आएंगे, जिसमें से हम 6 + 4 + 8 यानी कि 18 एलिमेंट्स हम ऑलरेडी भर चुके हैं। 29 हमें भरने हैं और 18 हम ऑलरेडी भर चुके हैं, तो यानी कितने और यहाँ पे लिखेंगे 11, ठीक है। 11 जब हम लिखेंगे तो टोटल करने पे 29 हो जाएंगे। बी का देखते हैं, बी में हमें 26 एलिमेंट्स लिखने हैं, और कितने हम लिख चुके हैं 26 लिखने हैं, और हम 6 + 6 + 8 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 6 + 6 12 हो जाएगा, 12 + 8 हमारा 20 हो जाएगा, यानी हमें 26 लिखने हैं, जिसमें से हम 20 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो बाहर क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। ए में हमें 21 टोटल लिखने हैं, जिसमें से हम 6 + 4 + 8 यानी 18 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 18 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, हमें 21 लिखने हैं, तो कितने हम बाहर लिखेंगे यहाँ पे 3 और एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो जब 18 और 3 को ऐड करेंगे तो 21 बन जाएगा। तो वेन डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमसे जो पूछा है, अब हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे देंगे इस वेन डायग्राम से देख के, ठीक है। पूछा था कि फाइंड हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो प्रोडक्ट सी ओनली वाले कितने हैं, ये 11 जो सिर्फ इस बाहर वाले सरफेस में आ रहे हैं, ये ओनली सी वाले हैं, तो ओनली प्रोडक्ट सी के कितने हो जाएंगे, ओनली प्रोडक्ट सी में कितने लोग आ जाएंगे जो ओनली प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं, वो आ जाएंगे 11,
ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और हमें कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।